नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि टैली में ग्रुप क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली में ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टैली के गेटवे पे जाएंगे और यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाएंगे। तो अकाउंट इन्फो में जाने के लिए हमें ए की प्रेस करना है या अकाउंट इन्फो पे इंटर प्रेस करना है। तो हम ए की प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप्स में जाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जी प्रेस करना है या यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जी प्रेस करते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्रुप क्रिएट करना है। तो क्या इसके लिए हम क्या, सिंगल ग्रुप करके ऑप्शन है और मल्टीपल ग्रुप करके है। तब बहुत सारे एक करना चाहते हो तो मल्टीपल में जाके कर सकते हो और सिंगल भी एक एक करके आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंगल ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे हम सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अब ग्रुप का जो नाम लिखना है, जो ग्रुप बनाना है, हम उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं, एक बनाते हैं सबसे पहले सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसे लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर और हम यहाँ इंटर करते हैं। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है और यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो इस तरह से हम इसे इंटर करके सेव कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरा ग्रुप बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस, इसे भी हम लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और यहाँ पे अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। उसके बाद हम इसे इंटर करके सेव कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे एक और ग्रुप बनाते हैं सैलरीज एंड अदर्स बेनिफिट। इसे भी हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिलेंगे और इंटर करते हुए इसे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सपेंस के ग्रुप बना लिए कुछ। उसके बाद हम यहाँ पे और कुछ ग्रुप बनाते हैं पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस। इसे भी हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में लेते हैं। यहाँ पे अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे और इसे इंटर करके हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ ग्रुप बनाते हैं एसेट्स के, जैसे टेंजिबल एसेट्स। इसे लेते हैं फिक्स एसेट्स में और इंटर करके यहाँ पे इसे हम सेव कर देते हैं। और इसके बाद एक बनाते हैं इंटेंजिबल
एसेट्स, इसे भी हम फिक्स एसेट्स में लेंगे और इसे इंटर 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 करके इसे हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम अब फिक्स एसेट्स के अंडर में टेंजिबल के अंडर में जो एसेट्स हैं उनका ग्रुप बना लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। इसे हम लेते हैं टेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हम व्हीकल का ग्रुप बनाते हैं और इसे भी हम टेंजिबल एसेट्स में अंडर में लेंगे, यही रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर इंटर करके इसे भी सेव कर देंगे। इसके बाद हम ग्रुप बनाते हैं कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, इसे भी हम टेंजिबल एसेट्स में लेंगे और इसे एंटर एंटर करके हम इसे सेव कर देंगे। इसके बाद हम एक ग्रुप बनाते हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग, इसे भी हम फिक्स एसेट में लेंगे और टेंजिबल एसेट में लेंगे और इसे हम एंटर करके इसे सेव कर देते हैं। और इसके बाद फिर हम एक बनाते हैं फर्नीचर, इसे टेंजिबल एसेट्स में लेते हैं और इसे हम यहाँ पे इंटर इंटर करके इसे सेव कर देते हैं। ग्रुप बनाते हैं एक और लैंड, इसे भी हम टेंजिबल एसेट्स में लेते हैं और इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। एक ग्रुप बनाते हैं गुडविल का और इसे लेते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के अंडर में यहाँ पे और इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। गुडविल को इनटेंजिबल एसेट्स के अंडर में लेंगे और इसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इसके बाद हम एक और बनाते हैं लाइसेंसिंग एंड राइट, इसे भी हम इंटेंजिबल एसेट्स में लेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स के अंडर में लेके इसे हमें एंटर एंटर करके इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लायबिलिटी का ग्रुप बना लेते हैं। तो लायबिलिटी में क्या हम बनाते हैं, लोन एंड लायबिलिटी का हम बनाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, इसे लेते हैं लोन्स एंड लायबिलिटी में। इसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरा बनाते हैं शॉर्ट टर्म लोन, इसे भी लेते हैं लोन्स एंड लायबिलिटी में, अंडर लोन एंड लायबिलिटी, और इसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे कुछ और ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे लेंगे लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स, तो इसे हम लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के अंडर में, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स लेंगे और इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। और दूसरा लेते हैं शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड
लोन्स, इसे लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन में, अंडर में लेंगे शॉर्ट टर्म लोन और इंटर करके इसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसे ही लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन, इसे लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के अंडर में, यहाँ पे लेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स और इसे हम लेते हैं, इसे इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक और बनाते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड लोन्स और इसे भी यहाँ अंडर में शॉर्ट टर्म लोन्स लेंगे और इसे एंटर करके इसे हम सेव कर देते हैं। तो इस तरह से एक और ग्रुप बनाते हैं, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, इसे रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और इसे एंटर करके इसे हम सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ लायबिलिटी के ग्रुप बनाए, कुछ एक्सपेंस के ग्रुप बनाए, कुछ एसेट्स के ग्रुप बनाए और कुछ फिक्स एसेट्स के ग्रुप बनाए। तो एक हम और बनाते हैं, एक ग्रुप और बना लेते हैं, बनाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसे लेते हैं इन्वेस्टमेंट के अंडर में एंटर करके इसे हम सेव कर देते हैं। और एक बनाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंडर में लेते हैं और एंटर करके इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, आपको किस तरह से ग्रुप बनाना है इस वीडियो में आपने देखा। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ग्रुप में टैली में किसी ग्रुप को डिलीट मारना है तो कैसे आप डिलीट मारें। तो दोस्तों डिलीट मारने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर कोई लेजर या कोई ग्रुप आप टैली में डिलीट मारेंगे तो जो आप डिलीट मारने जा रहे हैं जिस लेजर को या जिस ग्रुप को, उसके अंडर में कोई भी अगर आइटम लेजर है तो आइटम नहीं होना चाहिए, या कोई ग्रुप है तो उसके अंडर में कोई लेजर नहीं होना चाहिए, तभी वो डिलीट होगा। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिलीट मारने के लिए क्या करना है, जैसे मैं अकाउंट इन्फो से यहाँ शुरू से बताता हूँ। यहाँ अकाउंट इन्फो में गया और यहाँ ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप में जाके यहाँ पे जैसे अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के लिए यहाँ पे ए प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे डिलीट मारना है इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिलीट मारना है, तो ये इसे हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके अंडर में कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को मारूंगा डिलीट तो ये डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए दूसरा लोन लायबिलिटी को लेते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन है तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट मारूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स को अगर मुझे यहाँ पे डिलीट मारना है तो यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे जो भी लॉन्ग टर्म्स जहाँ पे यूज हुआ है लॉन्ग टर्म्स का ग्रुप, पहले उन ग्रुप को डिलीट मारना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन और लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन, इन दोनों को डिलीट मारने के बाद जैसे मैं सबसे पहले मार देता हूँ लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन को, तो इसको यहाँ पे अल्ट
और डी का बटन एक साथ दबाएंगे और यहाँ पे यस बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए डिलीट हो गया। अब ऐसे ही लॉन्ग टर्म अनसिक्वेंट को भी लेते हैं, इंटर करते हैं उसके ऊपर, फिल्टर में जाके फिर यहाँ पे हम अल्ट डी फिर प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अब ये डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म लोन्स को अगर आप डिलीट मारेंगे तो ये देखिए अल्ट डी करके ये भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद अगर आप मान लीजिए किसी ग्रुप को आप चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहीं पे, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ सैलरी एंड अदर बेनिफिट में, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसे अंडर में जाके हम इसे मेरे को यहाँ चेंज करना है, इसे मेरे को करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस में। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसे इंटर करके सेव कर देंगे। तो अगर किसी ग्रुप को आप चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।